नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। ये तस्वीर थी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्रिकेट मैच की शुरुआत होनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में थे ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़। वो तस्वीर वहाँ पर दोनों लोग जब टेस्ट मैच शुरू होने से पहले पहुँचे थे, दोनों अपने अपने कप्तानों के साथ पहुँचे थे और दोनों के कप्तानों ने खिलाड़ियों से उनका परिचय करवाया था। ये सारी चीज़ें हुई थी। दरअसल आज बात इसकी इसलिए हो रही है कि आज कांग्रेस की तरफ से एक लिस्ट जारी हुई, जिस लिस्ट के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर और स्टालिन जैसे लोगों के साथ की गई है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद जयराम रमेश, जो उनके कम्युनिकेशन के हेड भी हैं कांग्रेस के, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे एक लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में कुछ नाम है, जिसमें अंतिम नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लिस्ट जो आपके स्क्रीन पे इस समय दिखाई दे रही होगी। इस लिस्ट में जयराम रमेश ने जो नाम गिनवाए हैं, इन सारे नामों के साथ साथ उन्होंने बाकायदा इस चीज़ को लिखा है कि कैसे जो है ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने लिए स्टेडियम या तमाम तरीके के पुरस्कार की जो है वो शुरुआत कराई, स्टेडियम बनवाए। इसमें स्टालिन, हिटलर, मुसोलिनी जैसे लोगों का उन्होंने नाम दिया है और अंतिम नाम जो है इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिखा है। जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरीके के आरोप लगेंगे तो निश्चित तौर पर इसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आएगा ही। तो उसके पहले जो जयराम रमेश ने कहा है, उसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम को लेकर के जो प्रधानमंत्री पर उन्होंने निशाना साधा, उन्होंने साफ साफ उसमें कहा है कि ये एक तानाशाहों की लिस्ट है और उस लिस्ट के हिसाब से जो है वो HRSC को जो है वो अपनी तस्वीर खुद को सम्मानित करवाता हुआ उन्होंने बताया हुआ। उसमें बाकायदा उन्होंने कहा है कि वो इस दौरान स्टेडियम जो अपने जीवन काल में स्टेडियम को के नामों को अपने ऊपर रखा उन्होंने, या तमाम तरीके के दूसरे जो अन्य जो ऐसा बहुत सारी सरकारों के समय पर उन्होंने ये पूरे उदाहरण के तौर पर उसको वो नाम गिनवा डाले हैं। और कुल मिलाकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहमदाबाद में जो क्रिकेट स्टेडियम है उनके नाम का, तो उसको लेकर के घेरने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा कि पीएम का अपने नाम के स्टेडियम में अपनी तस्वीर से खुद को सम्मानित करवाना हमें उन नेताओं की याद दिलाता है जिन्होंने अपने जीवन काल में स्टेडियमों का नाम अपने नाम पर रखवाया। इसके बाद वो सूची जो है वो है नामों की। इस लिस्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाला जो है उनके नेता तेजिंदर सिंह सरन, जो स्टेट सेक्रेटरी हैं बीजेपी चंडीगढ़। तो उन्होंने मोर्चा संभाला। उन्होंने जयराम रमेश के ट्वीट पर एक और ट्वीट चिपका दिया। उन्होंने उस ट्वीट पर जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व के नेता रहे हैं जवाहरलाल नेहरू से लगा करके राजीव गांधी तक के, उन्होंने उनके नामों पर सवाल उठा दिया। उन्होंने उस पूरा जो है वो राजवंश लिख दिया। उन्होंने जो परिवार है गांधी परिवार, उसको उन्होंने राजवंश लिखते हुए उस लिस्ट में और नेताओं के नाम बढ़ा दिए, जिसमें स्टेडियम के साथ साथ पुरस्कारों का भी जिक्र किया गया। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम है, उसमें इंदिरा गांधी का नाम है, उसमें राजीव गांधी का नाम भी शामिल है। तो ये एक नई सूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई। अब इस मामले को लेकर के जो सियासत है, दरअसल ये इसकी शुरुआत तब हुई थी जब साल 2020 में अहमदाबाद में एक क्रिकेट स्टेडियम की शुरुआत हुई थी। उसका नाम था मोटेरा स्टेडियम। उस समय इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बताया जाता है। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है मोटेरा स्टेडियम, इसका नाम रखा गया और इसकी शुरुआत हुई थी। पर साल 2021 में इस स्टेडियम का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। तब से कांग्रेस इसको लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाती रहती है। उनको कई तरीके से घेरने की कोशिश की जाती है। जब अभी हाल में गुजरात विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव अभियान में ये वादा किया था कि ये घोषणा की थी कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है गुजरात में, अगर गुजरात में सत्ता में कांग्रेस आती है, तो इस स्टेडियम का नाम बदल करके और जो है वो एक बार फिर से जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसका नाम बदल करके और उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा जाएगा। सरदार पटेल स्टेडियम रखने की बात बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने अपनी घोषणा में कही थी गुजरात विधानसभा चुनाव के वक्त। उसी को लेकर के एक बार फिर से ये जो सारा जयराम रमेश की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो लगभग उसी का एक पार्ट
माना जा रहा है कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के पहले से आक्रामक थी और इसी क्रम में अब ये आगे बढ़ी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो तस्वीरें थी इसको लेकर के पहले भी जब ये तस्वीर आई थी उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर के सवाल उठाया था। इसके अलावा दरअसल जब प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे थे तो बीसीसीआई के जो सचिव हैं जय शाह वो भी मौजूद थे और उन्होंने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री का ही चित्र भेंट किया था, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने तब भी सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को भी खूब वायरल किया था और लिखा था कि प्रधानमंत्री का चित्र प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री के दोस्त के जो बेटे हैं उनके द्वारा उनको दिया गया। तो इस पर भी कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की थी। तो जयराम रमेश ने बहरहाल अब उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोगों के साथ की है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर जवाब भी आ गया है और ये माना जा रहा है कि हो सकता है अब इस पर और नए जवाब आएँ और विवाद ये थोड़ा सा और जो है आगे बढ़े। अब देखना ये होगा कि ये विवाद जो है वो कब जा कर के कहाँ जा कर के रुकता है। धन्यवाद।